Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. Dear students, as you know that we are reading the 11th lesson of your textbook English. The title of it is Nico Draws Cats. This story is actually about a little boy who loved to draw cats and belongs to a Japan village. Belongs to a small family that's related with the Japan. ओके डियर स्टूडेंट्स, उनके पापा जो है एक फार्मर है। नीकू के पापा जो है वो फार्मर है। हमने तो पढ़ा कि वो मतलब पापा ने उनको एक प्रीस्ट के पास छोड़ा था, एक टेम्पल पे छोड़ा था कि ताकि वो एक प्रीस्ट बन जाए। बट वहाँ पे क्या है कि उनका एक अंदर सी ख्वाहिश है कि वो प्रीस्ट के बजाय एक आर्टिस्ट बन जाए। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा ध्यान जो है वो अपने इंटरेस्ट की ओर दे रहा है। मतलब जो उनकी विश है, जो उनका डिज़ायर है आर्टिस्ट बनने का, वो पूरा का पूरा ध्यान उसी पे लगा देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है आगे वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो हमने अब तक पढ़ा था कि जो उनके प्रीस्ट है, फादर है, जो टेम्पल में उनको पढ़ाते हैं टीचर, उन्होंने उनको एक बॉक्स दिया था जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे ब्रश था, पेपर था, पेंसिल था। वो पढ़ने के लिए दिया था उनको। बट नीकू ने क्या किया, उन्होंने वो जो मटेरियल था पढ़ने के रिगार्डिंग वो पूरा किस में लगा दिया, पेंटिंग में लगा दिया। तो उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, कोई भी पेपर नहीं बचा जिसके ऊपर वो कैट्स बनाए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। Soon he forgot about his writing and his paper finished. He looked around and saw the empty sliding screen doors of the temple. तो जब नीकू ने पूरे पेजेस ख़त्म किए तो अब वो और बनाना चाहता था, बट उनके पास पेजेस थे नहीं। तो अब वो इधर उधर देख रहा है। नाउ ही लुक्स अराउंड कि उनको वॉल दिखा जो ब्लैंक पड़ा था वॉल। तो उन्होंने क्या सोचा, अब मैं इसी वॉल के ऊपर तस्वीरें बना दूंगा, यानी अब मैं वॉल के ऊपर पिक्चर्स ऑफ कैट्स बना दूंगा। ठीक है, नाउ विदाउट अनदर थॉट ही ड्रू मोर कैट्स, फैट वंस, जंपिंग वंस, स्लीपिंग वंस। तो क्या किया नीकू ने, जब ब्लैंक वॉल देखा तो उन्होंने उसी के ऊपर बहुत सारे कैट्स बना दिए। जैसे जंपिंग कैट्स है ना, जो शो कर रहे थे ये जंप कर रहे हैं कैट्स। मोटे मोटे कैट्स बनाए, जैसे स्लीपिंग कैट्स बने। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैट्स ही ड्रॉ ऑन द वॉल। देन, ओह नीकू, you will not become a priest. I will have to send you home. Then what the priest did, नीकू से कहा कि आप कभी प्रीस्ट भी नहीं बन पाएंगे, ना तो आप ये फार्मर बन पाओगे, ना तो प्रीस्ट बन पाएंगे। तो मुझे तो आपको अब घर भेजना ही है, क्योंकि अब जो ये टीचर थे, उनके प्रीस्ट थे, वो भी तो अब तंग आ चुका था। क्योंकि नीकू इसके बगैर कोई भी काम नहीं करता था, सिर्फ कैट्स को ड्रॉ किया करता था। हर एक जगह पे जहाँ पे भी मौका मिले बस वो ड्रॉ किए जा रहा था। तो अब बेचारा ये प्रीस्ट भी तंग आ गया, तो उन्होंने कहा अब मैं आपको घर ही भेज दूंगा। ठीक है, देन सो ऑफ इवेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो नीको है बैग पैक करके बस घर की ओर जा रहा है। ठीक है, टेम्पल, यहाँ से टेम्पल को छोड़ के बस घर की तरफ जा रहा है। देन, वेल मे बी आई कांट ट्राई माई लक हियर। अब नीको खुद ही सोच रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अब मैंने यहाँ पे अपना जो लक है, मतलब वो कामयाब नहीं हुआ है। ठीक है, तो व्हाट, अब वहाँ पे अब आके यहाँ पे बेचारा बैठ गया है। कहा अब मैं यहीं पे आके अपनी किस्मत आजमाऊंगा। ठीक है, सो वेयर इज एवरीवन। उन्होंने एक ब्लैंक खाली जो रूम पड़ा है वो देखा वहाँ पे। तो सोचने लगा अब मैं अपना जो यहाँ पे आर्टिस्ट अंदर बैठा है छुपा के, उसको मैं अब यहाँ इस रूम में बाहर निकालूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखा वेयर इज एवरीवन, ये पूछ रहा है यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, बाकी सब कहाँ है। तो क्या देखा, कोई भी नहीं है। देन he dipped his brush into the ink that was as black as the night. Then he began to draw. अब क्या किया नीकू ने अपने ब्रश को इंक में डिप कर दिया। ठीक है, इंक में डाला और अब पेंट करने लगा। जो इंक बहुत ही ज़्यादा डार्क था, जैसे नाइट डार्क होती है। ठीक है, देन ही बिगेन टू ड्रॉ एज यूजुअल। जो वो काम किया करता था उन्होंने वही काम स्टार्ट किया। उन्होंने अपने कैट्स को ड्रॉ करना
स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीछे वॉल है, ठीक है, बहुत ही डार्क कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कैट्स को बना दिया, बड़े कैट छोटे कैट सबको बना दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से कैट्स को बना दिया बर बर की, ठीक है। देन by the time he was finished, he was very tired. He wanted to lie down, but the room was too big for him and something in it made him scared. तो क्या हुआ, जब नीकू ने इतने सारे कैट्स बनाए, इतनी ज़्यादा ड्राइंग की भाई, तो क्या हुआ, वो थक गए बेचारे, इतना काम किया है, ठीक है। अब वो सोना चाहता था, ठीक है। रूम इतना बड़ा था कि वो वहाँ पे बच्चा ही था एट द एंड, तो वो सोने से डर रहा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं उसके बगैर। फिर he wanted to lie down but the room was too big for him and something in it made him scared. तो क्या हुआ तो नीको को थोड़ा सा डर लगा उस रूम में, क्योंकि वो मतलब अनजाना था उसके लिए, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा भी था। Later the night Nico woke up with a jolt. Something was crawling inside the big room. तो क्या हुआ, नीकू ने जब सोने की कोशिश की, अचानक से नीकू जोल्ट में आ गए, सडनली उनको एक झटका लगा, वो उठ गए। तो उनको लगा कि इस रूम में कुछ तो क्राउल कर रहा है, यानी इस रूम में कुछ चुपके से कुछ तो आ रहा है, जिससे वो बहुत डर गए, ठीक है। जैसे हम नहीं होते नाइट में, जब अगर कहीं से कुछ हो जाए, ठीक है, कहीं से कोई छोटी सी भी आवाज़ आ जाए, तो हम झटके से उठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई तो चीज़ होगी ही जो हमें डराएगी ज़रूर, हमें नुकसान पहुंचाएगी ज़रूर। देन इट सीम बिग बिग एंड मेड स्कैरी साउंड्स। जो वो वहाँ पे था, कोई चीज़ आ रही थी, क्रॉल करके आ रही थी, वो उसको बहुत डराए जा रहा था, और बहुत सी आवाज़ें, वो डिफरेंट तरीके की साउंड्स निकाले जा रहे थे। दैट्स व्हाई nobody lived in the temple, it was that big thing's house. तो वहां पे जो रात को इतनी सारी आवाजें आ रही थी, डरावनी आवाजें आ रही थी, तो सोच रहे इसलिए इस रूम में कोई नहीं रहता है अब, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आज इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।